अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख ली है, उसमें मैं अक्सर जो है वो लड़कों के इंटरव्यूज़ लेता रहता हूं और माशाल्लाह बड़े जो है ना आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है वो मुझे आंसर्स सुनने को मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट्स कहाँ से तैयारी कर रहे हैं ये आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मैं ये पूरी क्लास एक रिवीजन कर लेता हूँ कि कौन कौन सी तैयारी है। और इसके बाद मैं फिर एक लड़के का जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, लाइव इंटरव्यू होगा और उससे इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं पूछूंगा जो मैंने उनसे शेयर की हुई है ऑलरेडी। सो डेली होमवर्क फॉर इंटेलिजेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप लोग को डेली क्या होमवर्क करना है अपने घर पे, ठीक है। नंबर वन, साइंस क्लास 7 बुक ऑल डिफिनीशंस। पंजाब का जो क्लास 7 बुक है, जिस साइंस बुक से भी आप लोगों ने अपनी कैडेट कॉलेज के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की है, जिस कैडेट कॉलेज में भी आपने अप्लाई किया है, किसी भी कैडेट कॉलेज में, तो उसमें आपने साइंस के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन तो की होगी। उस बुक के तमाम डिफिनीशंस अभी आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए याद करने हैं। तो ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, टेंसेस, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे वो स्कूल जा चुका था, बारिश हो चुकी है, आ? कल मूसलाधार बारिश हुई। इस तरह उर्दू के जुमले वो बताएंगे, इंग्लिश आपने बताना है। तो ये आप कहाँ से करेंगे? आपके पास कोई भी टेंसेस की बुक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास कैडेट गाइड या पीएफ गाइड जिससे आप लोगों ने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की थी, वहां पे आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगी। ये आप लोगों ने वहां से करना है। ये मैंने ऊपर लिखा है ना डेली होमवर्क, इसका मतलब आपने डेली लेवल पे ये काम करना है। अब अगर आपके इंटरव्यू में 10 दिन रहते हैं तो आप ये काम 10 दिन पे डिवाइड कर लें, तो एक दिन में मैक्सिमम जितना आप कर सको। वैसे ये पूरा काम जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये 5 से 6 दिन का टोटल काम है। अगर आप सही तरह से स्टडी कर लें 100%। अक्सर बच्चों को तो पता नहीं होता कि हमने इंटरव्यू के लिए क्या स्टडी करना है, इसलिए मैंने ये कॉलम तैयार किया है कि आप लोगों को पता तो हो कि आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। नंबर 3 पे है उर्दू मुहावरात प्लस साबिक़े एंड लाहिक़े। उर्दू के कैडेट गाइड या पीएफ गाइड जो भी आपके पास है, उसमें मुहावरात वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो मुहावरात और उसके जुमलों में इस्तेमाल, मुहावरात के मानी भी याद करनी है और उसको जुमलों में इस्तेमाल कैसे करना है ये आप लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट के लिए याद की हुई है। लेकिन उस टेस्ट की चीज़ों में से मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की है जो बार बार इंटरव्यू में वो पूछते हैं। साबिक़े लाहिक़े सबको पता है, जैसे मीम नून दाल मंद, तो उससे क्या बनेगा? दौलतमंद, सेहतमंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने रेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे गए सवालात हैं जो मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर कर चुका हूं। वो क्वेश्चंस आप लोगों ने रजिस्टर पे लिख के उसके आंसर्स भी लिखने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मैंने भिजवाए हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हर इंटरव्यू में तकरीबन मैक्सिमम पूछे गए सवालात इसमें शामिल है, ठीक है। आपके बारे में वो क्या पूछते हैं, इंट्रोडक्शन, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आप कहाँ रहते हैं। मैथमेटिक्स के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछते हैं वो नंबर 5 में मैं बता दूंगा। और इसके अलावा जो है वो खूबियाँ खामियाँ, आपके बेस्ट फ्रेंड, फेवरेट पर्सनालिटी, रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ, क्या क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, ठीक है। हॉबीज क्या है, अपने फारिग वक्त में क्या करते हो, अगर आपका कोई बुक फेवरेट है तो कौन सा बुक फेवरेट है और उसकी कोई स्टोरी या उसकी कोई ना कोई समरी आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के जो तकरीबन 250 से 300 सवाल बन जाते हैं, 200 250 300 इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो आप लोगों ने आंसर समेत रजिस्टर पे लिखना है, लाजमी लिखना है। खासकर मुझे इंटरव्यू देने से पहले तो वो आप लोगों ने तमाम आंसर्स लिख के हो, तब आप लोग मुझे इंटरव्यू देंगे तो उसका कोई फायदा होगा, वरना आप लोग मेरे तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने तैयारी ही नहीं की होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सर पोर्शन है नंबर 4। नंबर 5, सर जो जी जी बोले। सर जो क्वेश्चन हमें ना आ रहा हो तो तो मुझसे फिर हम आपने आपसे वो पूछ मुझे सकते हैं। आपने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। आंसर आपने अपना लिखना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओके। यस यस सर। अच्छा जी, इंटरव्यू के मैथ क्वेश्चंस, अब देखो ना, यहाँ से आप लोग की तैयारी सॉल्व फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है। इंटरव्यू में आपको मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे एक गाड़ी की स्पीड है,
900 किलोमीटर पर आवर, तो 3 मिनट्स में कितना फासला तय करेगा, 6 मिनट्स में कितना करेगा, 9 मिनट्स में कितना करेगा। एक दर्जन अंडों की कीमत 22 रुपीज़ है, तो 30 अंडों की कीमत क्या होगी, ठीक है। और क्लास में जो है वो कुछ लड़के लड़कियां हैं, जैसे 60 जो है वो लड़के लड़कियां हैं, जबकि 6 लड़के ज़्यादा है लड़कियों के मुकाबले में, तो उनकी तादाद क्या होगी। इस तरह की बहुत से क्वेश्चंस और भी है, तकरीबन 6 to 7 टाइप्स क्वेश्चन। जब आपको इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में जो मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो तमाम के तमाम सॉल्यूशंस मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई है, वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों से दोबारा ग्रुप में शेयर कर लूंगा, तो उसको कहते हैं क्विक मैथ। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपको उसमें से भी नहीं मिलते और आपको समझ नहीं आते, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो क्विक मैथ वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके इंटरव्यू के मैथ वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने टेक्निक्स बताए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टेक्निक से मैथ के क्वेश्चन आप जल्द से जल्द आंसर दे सकते हो, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन की इजाज़त नहीं है। आप लोगों ने क्विक मैथ या मेंटल मैथ अपने ओरली बताना है, यानी आपने अपने माइंड में सोचना है। तो उस माइंड में सोचने के लिए जो शॉर्टकट्स है, ठीक है, ज़कात कैसे निकालना है, और आप जो है मार्केट 600 रुपये लेकर गए, 30% आपने खर्च कर लिए, तो बताओ कितने बच गए। इस तरह 400 का 30% कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स मैंने उस वीडियो में बड़े डिटेल से बताए हुए, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैंने डिजिटल पेन टैबलेट के जरिए मैथ के तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और उनके शॉर्टकट्स बताए हैं कि किस तरह बगैर लिखे हुए आपने आंसर्स देने हैं। नंबर 6, फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। जब ये क्लास स्टार्ट हो गया था तो मैं डेली इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ाता था, ठीक है। वर्बल भी पढ़ाए सारे और नॉन वर्बल भी पढ़ा लिए। तो वो मैंने क्या किया, मैंने वो तमाम क्लासेस रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करके मैंने YouTube पे वीडियो डाली, तो ये भी मैं आज आप लोगों से शेयर कर लूंगा। वैसे जो तमाम स्टूडेंट्स जो नए भी आए हैं उनसे भी मैंने शेयर किए हुए वीडियोस। आप लोगों ने एक बुक लेना है, सुपर एक्सेलेंट इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक टेस्ट, जो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। वहां से आप लोगों ने इंटेलिजेंस का जब पोर्शन खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1। तो आप पहले वीडियो वॉच कर लें, उसके बाद आप जो है वो बुक के ऊपर खुद कर लें। सिर्फ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखने के बाद उस बुक के ऊपर खुद करेंगे। जब आप 3 से 4 जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे तो अगले वाले आपको खुद समझ आ जाएंगे, क्योंकि अगले वाले में लॉजिक्स रिपीट होते हैं। इसमें मेन चीज है कि आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि उस इंटेलिजेंस क्वेश्चन में क्या लॉजिक यूज हुआ है, ठीक है। नंबर 7, मैप स्टडी। मैप स्टडी में जरा आज पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट के नेम्स याद होने चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया वाला। फिर पाकिस्तान के लिहाज से उस कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है, पाकिस्तान के लिहाज से वो कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्थ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ अमेरिका पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट में अफ्रीका भी है, और पूरे वेस्ट में जो है वो यूरोपियन कंट्री है, और साउथ ईस्ट में जो है वो ओशनिया है। तो ये तो आपको कॉन्टिनेंट का डायरेक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है, तो वो आप सारे कंट्रीज याद ना करें, बल्कि एटलीस्ट 10 कंट्रीज याद कर ले। और इंटरव्यू में अमूमन 5 जो है ना वो ममालिक पूछते हैं कि यार नॉर्थ अमेरिका के 5 कंट्रीज के नाम बता दे। तो नॉर्थ अमेरिका के आप 5 कंट्रीज के नाम बता दें, जैसे यूएसए, कनाडा, इस तरह आप नाम बताएंगे। और यूरोप के 5 कंट्रीज आप याद कर ले, अफ्रीका के 5 कंट्रीज आप याद कर ले, तो 5 भी बहुत है। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहो ज्यादा तो आप 10 कर लेना, और उन कंट्रीज के कैपिटल्स भी कर लेना लाजमी। नंबर 8, नेबरिंग कंट्रीज के नाम, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज, ओके, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, और साउथ में जो है वो सी है, अरेबियन सी। उन कंट्रीज के नाम, डायरेक्शंस, उनके कैपिटल्स, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इनमें से जो भी उधर हेड है उनका नाम आपको किसी एक का याद होना चाहिए। ये सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं। न्यूज एंड करंट अफेयर्स, रात को 9 PM पे आप लोग एक्सप्रेस न्यूज या ARY न्यूज या कोई समा न्यूज, एनीवन, आप लोग रात को 9 PM लाजमी देखा करें। अगर आप 9 PM मिस कर ले और दिन को देखना चाहें तो आप यूट्यूब से
ARY न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़ सर्च कर लें तो रात 9 बजे वाला खबरनामा आ जाता है, उसको आप लाजमी देखा करें ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान में और दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, इंटरव्यू के क्वेश्चन में मैंने ना स्पीच के टॉपिक्स भी वहां पे मैं बता चुका हूं, लेकिन चलो यहां भी लिख देता हूं स्पीच के टॉपिक्स। स्पीच के टॉपिक्स ना सबसे पहले नंबर पे तो 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है वो सीपेक, नंबर 2 कायद आजम, नंबर 3 अल्लामा इकबाल, ठीक है। और इससे पहले भी लिख देता हूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक हो गया। अगर किसी की फेवरेट पर्सनालिटी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो उस पर भी स्पीच रेडी कर ले। सी पे कायद आज़म अल्लामा इकबाल। उसके बाद नीचे जो है ना इसी 10 नंबर में आते हैं तो आपका फेवरेट प्लेयर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपसे स्पीच भी करवा सकते हैं फेवरेट प्लेयर के बारे में, ठीक है। फेवरेट प्लेयर, सर। यस यस, फेवरेट प्लेयर, एक मिनट। हाँ, एंड फेवरेट यस सर। पर्सनालिटी, अगर आपके इन स्पीचेस में जो पर्सनालिटी दी है उसके अलावा अगर आपकी कोई फेवरेट पर्सनालिटी है तो उस पर भी आपको स्पीच जो है वो आप कर सको वहाँ पे, ठीक है। तो ये था जनाब मेन चीज़ें जो आप लोगों से वो बार बार पूछते हैं। इसके बाद मैं भी चलता हूँ इंटरव्यू सेशन की जानिब। आज जिन जिन के इंटरव्यूज़ हैं उनसे भी मैं लाइव इंटरव्यू लेने लगा हूँ। जी सर। मोहम्मद आलिर खान, आपके जहन में जो सवाल है भी आप पूछ सकते हैं। सर जो पिक्चर है डायरेक्शन वाली सर वो प्लीज भेज देंगे। दोबारा बता दे, सॉरी समझ नहीं आई। सर जो पाकिस्तान के नेबरिंग ममालिक हैं सर उनकी पिक्चर भेज देंगे। हाँ मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं भेज दूंगा, ठीक हो गया। यस सर, शुक्रिया। वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक इंटरव्यू सेशन की जानिब जा रहे हैं। ये जो आज मैं जिस बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ ये आज इसकी पहली इंटरव्यू है मेरे सामने, और माशाल्लाह जो है ना इसने तैयारी भी काफ़ी की है। तो देख लेते हैं कि आज इसकी इंटरव्यू की क्या चांसेस है, कितना प्रिपेयर है, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मिस्टर हसनैन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, my name is Muhammad Asnan Ali Raja. My father is Ali Asgar. He is in army in Ordnance Corps. Sir, my mother is a housewife. I had two brothers and no sister. My hobby is playing with cousins and also playing video games. And sir, I want to become an army officer. ओके, आप कौन सी कैडेट कॉलेज में जा रहे हो? अच्छा, बताइए बेटा, आप कौन सी गेम खेलते हो? सर मैं मोबाइल गेम्स खेलता हूँ। और कजन्स के साथ कौन सी गेम खेलते हो? हाइड एंड सीक। ओके, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? सर मेरा बेस्ट फ्रेंड अली हसन हाशमी है। ओके, आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट 5.1। अच्छा, आपने किस किस कैडेट कॉलेज का टेस्ट पास किया हुआ है? सर अभी नहीं किया, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह करूंगा अप्लाई। ओके ओके ओके, आपका नेक्स्ट ईयर में प्लान है, तो आर्मी में जाने का प्लान है? यस सर इंशाल्लाह। ठीक है, आपका वेट कितना है? सर मेरा वेट 41 है। 41 kg। मेरे ख्याल में आप पिंडी के रहने वाले हैं ना? यस सर। ओके, क्या आप बुक्स रीडिंग करते हैं? यस सर करता हूँ। सिलेबस बुक्स के अलावा? सिलेबस बुक के अलावा सर है एडवेंचरस टाइप की। काइंड्स ऑफ बुक डू यू रीड? सर एडवेंचरस। नेम? सर मोबी डिक एंड ट्रेयर आइलैंड एक्सेट्रा। What is your favorite game? Outdoor game, not mobile game. सर आउटडोर गेम में हाइड एंड सीक। Okay, and who is your favorite player? सर नो वन। No one. Where?
अच्छा, मुझे एक मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दे, ठीक है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 500 rupees and there is a Okay, sir. 10% profit, what will be the sale price? Sir, 50, sir. 500 का 10% 50 आ गया, मतलब 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ। सेल प्राइस कितनी Yes, sir. होगी? Sir, sale price 550 rupees. ओके, वेल डन। दुनिया में कौन सी चार बड़ी चीजें हैं? Sir, Mount Everest, K2, the Great Wall of China, and sir, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? General Qamar Javed Bajwa. पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज और उनके डायरेक्शंस बताएं। Sir, China in the north, India in the east, and Afghanistan and Iran in the west, and Arabian Sea in south. ओके, व्हाट इज योर फादर इनकम? Sir, my father income is 75,000. क्या काम करते हैं? Sir, army में क्या रैंक है? सूबेदार. और व्हाट इज योर मदर इनकम? सर मैं मदर पहले वो टीचिंग करती थी, अब वो हाउस वाइफ है. ओके, 400 का 60% कितना होगा? सर 240. ओके, अगर मैं आपको पर्सनली Yes. 10 लाख रुपए दे दूं कि ये आपके हो गए, ओके, व्हाट विल यू डू? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्रे पे या हज पे जाऊंगा, ठीक है, और अगर पैसे बच गए तो कोई गाड़ी वगैरह लेने का सोचूंगा या कोई ठीक बिजनेस है। करने का सोचूंगा. आपके अम्मी अब्बू ने उम्रा किया हुआ है? यस सर, मैंने भी किया हुआ है. आपने भी किया हुआ है, वेल डन। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? सर सरदार उस्मान बुजदार. ठीक है। आपके अब्बू सऊदी अरब में डिपोटेशन पे थे क्या? नो सर. ओके, यहाँ से ही आप लोग उम्रा करने गए थे? यस सर. ओके, नेवल चीफ का नाम? एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी. अर्जेंटीना कहाँ पे है? सर साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके, किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 7th क्लास में. ठीक है, क्लासरूम में क्या पसंद है? सर क्लासरूम में फ्रेंड्स पसंद हैं और टीचर्स पसंद हैं जो हमें एजुकेट करते हैं. ठीक है, हु इज योर फेवरेट टीचर? सर राहत. ठीक है, आप कोई एजुकेशन में पढ़ते हैं? नो सर. स्कूल का नाम? एपीएस. एपीएस, ओके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? सर आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कलर सीधा. ये पिंडी के करीब है? सर हाँ, बस आधा घंटा लगता है. व्हाट इज योर फेवरेट मतलब पिंडी सब्जेक्ट? के अंदर. सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस. व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर the system that provides the blood to the whole body is called circulatory system. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल 11 अपॉन 25? 20, 30. Sir, repeat the question, please. What is the square root of 1 whole 11 upon 25? Uh, Sir, 20, 30. 6 over 5. Yes, sir, What, 6 over 5. what is the square root of 1 upon 36? 1 over 6. What are the duties of a good citizen? Sir, the duties of good citizen are that he should obey the rules and always love his country and his city. He should help his other peoples and don't do the pollution. अगर आपको मैं बता दूं कि आप फुटबॉल टीम का कैप्टन बन जाओ या क्लासरूम का मॉनिटर बन जाओ या पूरे एपीएस का चीफ पराटर बन जाओ, तो आप किस जो है वो डिजाइनेशन को चूज करेंगे? Sir, classroom school का chief proctor. स्कूल का चीफ पराटर, ठीक है। 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 degree. फेसबुक यूज करते हो? No sir. ओके, कितने बहन भाई हो?
सर हम 2 भाई हैं और कोई बहन नहीं है। ठीक है। दूसरे भाई किस क्लास में हैं? सर वो 4th क्लास में है। ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ? सर 18 जून 2011। 2011। और आपका डेट ऑफ बर्थ? सर 10 जुलाई 2008। सॉरी? 10 जुलाई 2008। 10 जुलाई 2008। ओके। आपके अब्बू का ब्रांच कौन सा है? आर्मी में डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। यस, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ठीक है। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी? सर अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल पे स्पीच करें। Sir Allama Iqbal was born on 9th November 1877 in Sialkot. A man, the ideology of Pakistan, was born in Sialkot. He got his early education from Sialkot. He got his MA degree in philosophy from Scottish Mission School in 1806, and he gave the idea of Pakistan in 1830. Sorry, sir, 1930. And some of his famous book are Shikwa, Jawab Shikwa, and Bale Jibrail, and Bange Dara. He died on 21st April 1938, and he is buried in Lahore. आपको स्कूल में क्या पसंद है, ग्राउंड या क्लास फेलोज? क्लास फेलोज मुझे बहुत पसंद है। आप किसी के घर रहे हो? सर मैं अपने कजिन्स के घर रहा हूँ। वो उनका घर कहाँ पे है? सर उनका घर अटक में है। अच्छा, तो अम्मी अब्बू के बगैर आप रहे हो? सर अम्मी अब्बू के बगैर भी एक बार रहा हूँ 10 दिन के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा आप उनके घर? सर अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत केयरिंग है और उनके साथ मज़ा भी आया। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पे आपके मोहल्ले में आपके कितने दोस्त हैं? सर मेरे मोहल्ले में मेरे कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं घर से बाहर इतना नहीं निकलता। अच्छा, स्कूल में कितने दोस्त हैं? सर स्कूल में मेरे 7 दोस्त हैं। ओके, कभी दोस्तों से लड़ाई हुई है? सर कभी दोस्तों से तो नहीं हुई, लेकिन एक बार एक दोस्त से लड़ाई हुई थी। लड़ाई उस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब ऐसे ही ऐसे नाराजगी क्या हो गई हुआ थी। था? नाराजगी हो गई थी क्योंकि वो चीट कर रहे थे। ठीक है, तो फिर सुलह किसने की, आपने की या उन्होंने की? सुलह मेरा को दोस्त था, फिर उन्होंने करवा दी। वो वैसे स्कूल में चीटिंग कर रहे थे, तो उनका जब मैंने टीचर को बताया वो नाराज हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ बैड स्टूडेंट? Sir, a good student obey the classroom rules. He respect his teachers, while the bad student don't obey the class rules, and he also don't respect the teacher. He ओके। also do the cheating. अगर एक गाड़ी की स्पीड है 360, 360, 360 Okay, sir. किलोमीटर पर आवर, व्हाट Okay, डिस्टेंस sir. विल बी कवर्ड इन 6 मिनट्स? Sir, 36. Yes, sir, 36. 36। ओके, वेल डन। आपने कैसे निकाला? सर 60 का 60 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 0 से कैंसिल हो गया तो 6 मिनट में 36 माशाल्लाह, ठीक है। 1000 में अगर एक बच्चे ने 640 मार्क्स ले लिए तो उसका परसेंटेज कितना होगा? सर एक सेकेंड सर प्लीज। सर 64। वेल डन, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 60% ऑफ 400? 60% of 400? जी। 24। ओके, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि आपको आर्मी के लिए सिलेक्ट किया जाए? सर मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। ठीक है, और ऐसी क्या खामी है जो आप दूर करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक दूर नहीं कर पाए? सर एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। ठीक है, तो आपको वहाँ हॉस्टल में मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? सर रह लूंगा उसके बगैर भी। ठीक है, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करते हुए, और तैयारी कर लो इंशाल्लाह। आप तो अभी से रेडी हो गए, हालांकि आपके पास तो पूरा साल है, तो इसी तैयारी को थैंक यू जारी सर। रखें जब तक जो है ना वो बच्चे हमारे पास है, तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी, और उम्मीद है कि आपके कई और इंटरव्यूज़ भी होंगे इंशाल्लाह। सो विशिंग यू ओके वेरी सर, बेस्ट ऑफ थैंक्स। लक। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ ली, और आपने अच्छा इंटरव्यू दिया। हालांकि पहला इंटरव्यू में कोई ना कोई खामी आ जाती है, लेकिन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। वेल डन, एक्सेलेंट। सिर्फ ये बताइए कि थैंक्स। अफ्रीकन कंट्रीज के नाम, 5 नेम्स। अफ्रीकन कंट्रीज के नाम सर सूडान, इजिप्ट,
Libya, Ethiopia, and sir बस यही आते हैं. वेल डन, एक्सेलेंट, वेल डन। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन एंड अल्लाह हाफिज बेटा। Amen. ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी मैं एक बिल्कुल कंप्लीटली न्यू लड़का है, उसकी तैयारी इतनी नहीं है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल बेसिक एक इंटरव्यू लूंगा, फर्स्ट डे इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Adil. My father name is Ghulam Qasim. I belong to Miyawali. My father is retired from PF and now he is doing in Military Force Department of Education. ओके, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? Sir Miyawali से। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? I read in Leader Public School Samandiwala. ओके, स्कूल में क्या पसंद है? प्लेग्राउंड, क्लासरूम, क्लास फेलोज या टीचर्स? Sir teachers and class fellows. कौन सी गेम खेलते हो? Cricket. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का क्या नाम है? Babri Azam. लास्ट टाइम वर्ल्ड कप किसने जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप? Sorry sir, I don't know. ओके, अब अगर देखिए ना, आपका पहला इंटरव्यू है, मैंने कहा ना कि आपका जो इंटरव्यू है वो 15 डेट को होगा फाइनल। ये तो आज चूंकि वो दो लड़के एब्सेंट थे, इस वजह से मैं आपको एक ट्रायल इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर इसमें आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर लो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपको ने उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है? Yes sir. ओके, मुझे बताइए बेटा, पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है? सर पाकिस्तान में आजकल करप्शन चल रही है। और सर खास तो नहीं चल रहा। रॉन्ग आंसर्स। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है जो आपको सर्च करना है, ठीक है? यस सर। हाँ, ये नहीं बोलना कि पाकिस्तान में जनाब करप्शन हो रही है, धोखे हो रहे हैं और चीटिंग हो रही है और लोग झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है वो सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो मुआशरे का नेगेटिव पहलू कहलाता है। नहीं, आप उन चीज़ों पे भी तो नज़र डालें तो मुआशरे के जो है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तो इस तरह की चीज़ें आप लाजमी देखा करें। चलो बेटा, आप ये बताएं, आप सीपैक के बारे में कुछ जानते हैं? नो सर। ओके, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो मैंने क्वेश्चंस भिजवाए हैं आपने उनके आंसर्स रेडी करने हैं। उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, आपको ये 4-5 दिन बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उनमें से मैक्सिमम इंटरव्यूज आप देख लें, क्योंकि लड़कों ने इन्हीं क्वेश्चंस के किस तरह मुझे आंसर्स दिए हैं वही उसके एग्जैक्ट आंसर्स है, तो वो आपने भी उस तरह याद करने हैं, ठीक है? यस सर। तो जब आप कंप्लीटली परफेक्ट रेडी हो तब मुझे बता देना, मैं फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? बेशक टाइम टेबल में मैं आपको थोड़ा सा आगे पीछे भी लेकर जा सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस सर। ओके यस सर। स्टूडेंट्स, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।